तो पुष्पा भाभी खोजती हैं शुभी का सामान टू फाइंड लिंक बिटवीन शुभी एंड हर ओल्ड फैमिली। हाँ हाँ पुष्पा भाभी, ये तो प्राचीन काल का समय चल रहा है। डीएनए टेस्ट जैसी चीज़ थोड़ी ना होती है। सामान ही खोज लो, जैसे कि सामान में कोई चीज़ पड़ी होगी और बोलेगी आओ पुष्पा बहू आओ। बहुत दिन, मतलब बहुत महीने लगा दिए तुमने मुझ तक पहुँचने में। मैं ही तो तुम्हें बताऊंगी कि शुभी तुम्हारी ही बेटी है। उन्हें मिल जाता है खानदानी लोकेट। उनको पता चल जाता है कि शुभी उनकी ही बेटी है। अरे पुष्पा भाभी, इतनी भी क्या जल्दी थी? एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे देती कि क्या पता ये शुभी का नया लोकेट बनवा लिया हो। नहीं नहीं, इन्होंने तो सीधा ही कंफर्म कर लिया। एनीवेज सानू की पुष्पा भाभी खुद को कोसती हैं कि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने थी, वो पहचान नहीं पाई। ओले मेली पूछू भाभी, जब राजू दीदी ने आपकी बच्ची को लिया था वो इत्तू सी थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई है, कोई भी नहीं पहचान पाता, तो आप कौन सी सुपर वुमेन हो? वैसे तो सबको सबकी बातें सुनाई देती हैं, पर पुष्पा भाभी डोरी और मान के कमरे में जो रोना धोना कर रही थी वो किसी को सुनाई नहीं दिया। ब्लडी दोगलापन। और उन्होंने जो सामान खोजते हुए कमरा ख़राब किया, उसका क्या? उसका जवाब भी कोई नहीं मांगेगा, वो कमरा अपने आप ही साफ हो जाएगा। फिर आनंद ठाकुर शुभी को किडनैप कर लेता है। डोरी पूछती है कहाँ है शुभी? दादी कहती है कि यहीं कहीं होगी। दादी चीटी थोड़ी ना है जो दिखाई नहीं देगी, इंसानी बच्ची है वो, दिखेगी भी और रोते हुए सुनाई भी देगी। और वहाँ शुभी आराम से बाबा बने आनंद ठाकुर की गोद में बैठी होती है। बेटा शुभी, इन्हीं मौक़ों पे रोना धोना होता है। अनजान लोग के पास हो आप, आपको रोना था इस वक्त। राजू दीदी डोरी और मान से कहती हैं कि प्रथम के रूम में होगी। हैं? इतने छोटे बच्चे का भी कमरा हो गया और एक हम हैं, आज तक हमारा कोई कमरा नहीं हुआ। खैर, बड़े लोगों के बड़े बड़े तरीके। राजू दीदी ने इनका कभी भला नहीं किया, बट ये उल्लू की तरह उन पर फिर भी विश्वास कर लेते हैं। इनका फिर कटेगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। राजू दीदी कहती हैं कि उन्हें आनंद ठाकुर का मुंह बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ राजू दीदी, उनको भी टपका ही दो, फोकट का विलेन बन रहा है, कहीं आगे जाके आपकी विलेन की गद्दी ना छीन जाए। वहीं काव्या के अलग से नशे चल रहे होते हैं, ये है वो है करके वो सारा सच बोल देती है। एंड अगेन पुष्पा भाभी सुन लेती हैं। एक तो ये एक दूसरे के कमरे के बाहर ताका झाकी कर रहे होते हैं, कोई इन्हें सुनता नहीं है, कोई इन्हें देखता नहीं है, और ये एन मौके पे मौजूद होते हैं। इतना फ्री वक्त है क्या? मेरा असाइनमेंट ही बना दो इससे अच्छा। यहाँ बच्ची किडनैप हो गई है, तुझे असाइनमेंट की पड़ी है? आनंद ठाकुर शुभी को कुछ बच्चा स्मगलर के पास भेज देता है ताकि हमेशा के लिए शुभी का पता साफ हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड में डोरी पहचान लेती है कि शुभी को आनंद ठाकुर ने किडनैप किया है। कैसे पहचानती है? उसके हाथ से। आमतौर पे लोग शक्ल से जानते हैं, खैर होगा इनको कोई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हाथ से पहचानने का। केलू भैया कर लेते हैं लोकेशन ट्रेस उस जगह की जहाँ बच्चों की स्मगलिंग होती है। लॉयर्स ने पता कर लिया, बट पुलिस वो तो हमेशा सोती रहती है। लास्ट में जब हीरो हीरोगिरी कर चुका होता है तब पहुंचती है। मान एंड डोरी तैयार होते हैं चाइनीज़ कस्टमर की तरह। एवरीथिंग इज़ फाइन, बट मेकर्स को शायद पता नहीं होगा वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेसेस हैं। ऐसे कपड़े चाइना में सिर्फ फेस्टिवल्स पे डाले जाते हैं, बाकी तो हमारे जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं वो भी। पता नहीं कौन सी चाय पत्ती के नशे करके सीन लिखा था। बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। या ऑडियंस को जमाई गधा समझ लिया है। मेकर्स जी, चाइनीज़ कस्टमर ही बनाना था, टाइम ट्रैवल नहीं कराना था कि कोई चाइनीज़ 3rd सेंचुरी से 21वीं सदी में आ गया है। बहुत इलॉजिकल है ये सीन। सोचा जाए तो कोई चाइना से आ रहा है इंडिया इतने घंटे का सफ़र करके, वो भी ऐसी ड्रेसेस में जो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्ट छोड़ो यार, ऐसी ड्रेसेस पुरानी डायनेस्टीज पहनती थी। एनीवेज सानू की और डोरी बात अरेबियन वालों की तरह क्यों कर रही थी? मैं नहीं जाती, मैं नहीं खाती। चाइनीज़ हो बहन तुम, करेक्टर में रहो ना। ड्रेस तो पूरी ट्रेडिशनल पहना दी, चाइनीज़ एक्सेंट भी सिखा देते। सिर्फ नी हाओ माँ कहने से थोड़ी ना कोई चाइनीज़ बन जाता है। वो तो देखो मैंने भी बोल दिया। तभी तो किसी महापुरुष ने कहा है अधूरा ज्ञान अति हानिकारक। और आनंद ठाकुर उसे पहचान ही नहीं पाया। वैसे पहचान में आ भी नहीं रही थी, देखो देखो बिल्कुल ही तो अलग लग रही है। वहीं पहुंच जाते हैं राजू दीदी एंड इतनी चंट चालाक चतुर लोमड़ी होने के बाद भी वो डोरी को नहीं पहचान पाती। क्यों, घास चढ़ने गई है क्या अक्ल? साफ साफ शक्ल दिखाई नहीं दे रही है तुम लोगों को? क्या फ़ायदा विलेन बनने का? छोड़ दो ना ये जॉब, कावा क्यों दे दो? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी जोकर है। मान पहुंच जाता है शुभी के पास एंड हीरो और गुंडे। क्या हो सकता है, एक्शन सीन ही होगा।
इनका एक्शन सीन हो रहा है इतने, आप जाके सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही पोल खोल वीडियोस के लिए। मान खुद पिट रहा होता है कि पहुंच जाती है डोरी एंड ये बेवकूफ़ गुंडे उसे पकड़ने की बजाय मज़े से सुन लेते हैं। ज्ञान लेते हैं भाई, पहले मार पिटाई बाद में कर लेंगे। राजू दीदी कहती है उनका प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। अरे दीदी इतना वक्त हो गया, हमको पता नहीं चला आपके प्लान फेल होने के लिए बनते हैं। डोरी राजू दीदी को पहचान लेती है, जबकि उन्होंने अपनी शक्ल अच्छे से छुपा रखी थी और साफ साफ शक्ल दिखने वाली डोरी राजू दीदी को पहचान में भी नहीं आती। वाह क्या सीन है, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। मान को लग जाता है चाकू। अगले वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय।